15 नंबर क्वेश्चन देखो इसका 7.4 का 15 नंबर क्वेश्चन उधर लिख लो, आप लिखते रहना। NCERT मैथ क्लास 12। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन ये है 15 नंबर। देखो dx अपान अंडर रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी। सुनो x माइनस ए एक्स माइनस बी। देखो द्वितीय घात का बहुपद आएगा गुणा कोष्टक खोलने के बाद यहाँ भी i इज इक्वल टू, देखो क्या करोगे इसको, ds अपान रूट ऑफ s का गुणा s के साथ तो s स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, यही ना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds अपान, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप में क्या करते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक पहले से है, तब एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो भी और घटाओ भी। तो एक्स का गुणांक है क्या यहाँ, एक्स का गुणांक ए प्लस बी है, ए प्लस बी का आधा यानी ए प्लस बी अपान 2 का वर्ग जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी अपान 2 का वर्ग जोड़ दिए, तो ए प्लस बी अपान 2 का वर्ग घटा भी दिए। अब प्लस ए बी पहले से है ये, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 टर्म मिल के होगा, 3 टर्म मिल के क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिख दोगे यहाँ पे, ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान 4, ऐसे इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी एस अपान रूट के अंदर क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 का स्क्वायर, ये होगा 4ab माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर अपान 4, ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसी को अगले स्टेप में, तो आई इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपान रूट के अंदर लिखो एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 का स्क्वायर, ऐसे। ये होगा 4ab माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान 4, ऐसे। अब ये जानते हो 4ab से 2ab निकल गया, 4ab से 2ab निकल गया, तो क्या बचेगा, ds अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा, 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4, ये लिख सकते हैं इसी को। अब इसी में क्या कर सकते हैं, इसी में क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू डी एस अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान क्या होगा 4, ये रूट के अंदर है सब। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी एस अपान रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 इस पूरे का क्या स्क्वायर। ये तो जानते हो किसका फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी बटे 2 का स्क्वायर। फार्मूला लग गया कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो ये फार्मूला लगने वाला है, ये 1 अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे।
तो ये फार्मूला जब लगाओगे तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू log ऑफ s के स्थान पे क्या लिखोगे, x माइनस a प्लस बी अपान 2 ऐसे, और ये होगा प्लस अंडर रूट, ये होगा x माइनस a प्लस बी अपान 2 का स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी अपान 2 का स्क्वायर, ऐसे ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c लिख दो। फार्मूला कौन सा लगा है, 1/s² माइनस ए स्क्वायर वाला, तो log ऑफ s प्लस रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था। इसमें कुछ भी नहीं किए, ब्रैकेट खोल दिए तो हर में द्वितीय घात का बहुपद आ गया रूट के अंदर। अद्वितीय घात के बहुपद का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं, है ना। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, x² के गुणांक को 1 करेंगे, फिर s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई फार्मूला कौन सा लग जाएगा, a² माइनस 1/रूट ऑफ a² माइनस x² अथवा 1/रूट ऑफ x² प्लस a² अथवा 1/रूट ऑफ x² माइनस a²। 3 फार्मूले लग सकते हैं वहाँ, और 3 फार्मूले में से कोई भी फार्मूला लग सकता है। या कि फार्मूला कौन सा लगेगा, 1/रूट ऑफ a² माइनस x² लगेगा, अथवा रूट ऑफ x² प्लस a² लगेगा, अथवा 1/रूट ऑफ x² माइनस a² लगेगा। इन 3 फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला लगेगा पूर्ण वर्ग बनाने के बाद, ठीक है। बशर्ते द्वितीय घात का बहुपद हो और रूट भी लगा हो तब, और रूट ना लगा हो तो बिना रूट वाले फार्मूला लगाओगे। बिना रूट वाले भी फार्मूले बताए गए हैं, करने का तरीका यही है, रूट ना लगा हो तब भी, रूट लगा हो तब भी पूर्ण वर्ग ही बनाते हैं दोनों कंडीशन में। तो बिना रूट वाले क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं, ये रूट वाला बताया जा रहा है, ठीक है। जब रूट नहीं लगेगा तो फिर बिना रूट वाला तरीका तो वही है, फार्मूला अलग लग जाएगा बस। लगाएंगे तब इधर आएंगे, फिर बाद में तो उधर जाने पड़ता है। नहीं इधर लगाएंगे सर, तो इधर साथ लिखते रहेंगे, और उधर जाएंगे तो इतना जो वो नहीं दिखता सर, इधर आया था इसलिए सर। नहीं तो फिर इधर वाला फिर उधर लिखेंगे जब, तो फिर सर इधर वाला तो नहीं दिखेगा। दोनों तरफ दिक्कत बराबर रहती है, चाहे इधर चलो चाहे उधर, लिखते रहेंगे बराबर। लिखते यदि रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, तो दिक्कत दोनों समय। सुनो, इधर हम लिखना शुरू किए थे, इधर आए, अब इधर हम फिर आए तो फिर इधर, तो फिर जाएंगे ना। इतना क्या करो बेटे, भी लिखा रहेगा इतना तुम नहीं समझ रहे। चाहे राम राम बोलो, चाहे मरा मरा बोलो, आएगा आए राम है राम। 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला रूल लगेगा 16 में, PS प्लस क्यू अपान रूट ऑफ AX² प्लस BS प्लस C। बिना रूट वाला ये तरीका बताए थे हम आपको, नहीं बताए थे। क्वेश्चन ये है, रूल कॉन्सेप्ट ये है, हम रूल क्वेश्चन लिखे देते हैं 16 नंबर, तो आपको प्रारूप दिख जाएगा। 4s प्लस 1 है अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3, 2x² प्लस x माइनस 3, ये dx। देखो PS प्लस क्यू ds अपान रूट ऑफ AX² प्लस BS प्लस C, यहाँ 4s प्लस 1 ds अपान रूट ऑफ 2s² प्लस x माइनस 1। इस टाइप का जब कोई दुनिया में क्वेश्चन मिल जाए ऐसे, इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है। यम इंटू, ये बताए थे एक दिन, ठीक है। अभी वो आप लोग नहीं जानते, फिर भी हम डायरेक्ट बताते हैं, ये नहीं। हाँ, उधर का नाम मिटाएं। हाँ, तो देखो यहाँ पे
क्या करेंगे, अंश वाले पद को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ये लिखते हैं एम इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी प्लस एन, ऐसे के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, तो पी एस प्लस क्यू इज इक्वल टू जब इस रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एम इंटू डी अपॉन डी एस, इसके अवकलन के रूप में तोड़ते हैं इसको। इस वाले अंश वाले पद को हर वाले पद में रूट को छोड़कर उसके अवकलन के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो जब इसके अवकलन के रूप में तोड़ेंगे तो आप जानते हो कि फलन और फलन का अवकलन उपस्थित हो तो फलन को टी मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये है इस प्रकार करने का। भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यही कॉन्सेप्ट अपनाते हुए। तो पहले क्या कर लें, पहले 4s + 1 लिखें यहाँ, और फिर एम इंटू लिखें डी अपॉन डी एस, हर इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, x² प्लस x माइनस 3 और फिर n। ठीक है, अब 4s + 1 एम इंटू लिखोगे डी अपॉन, इसका अवकलन कर दो, 2x 4x और प्लस 1, 3 का तो शून्य, ये अब ये क्या आ गया, समीकरण नंबर हो गया। इसको नाम रख लो i बराबर, इसका नाम 1 रख लो और इसका नाम समीकरण 2 रख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, m का अंदर गुणा करो तो 4s + 1 तो होगा 4mx प्लस 4m m भर केवल प्लस n। ठीक है, अब देखो s का गुणांक यहाँ 4m है, यहाँ इसका गुणांक 4 है, तो 4m बराबर 4 हो गया। अचर पद क्या है, m + n बराबर 1 है, m n का मान निकालना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों से s के गुणांक, दोनों पक्षों से s के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर, तो s के गुणांक क्या है 4m, इधर s का गुणांक क्या है 4, अचर पद क्या है m + n, इधर अचर पद क्या है 1, तो m बराबर क्या होगा 4/4, कट गया तो 1, और 1 + n बराबर 1, तो n बराबर क्या होगा 1 - 1, तो n बराबर क्या होगा 0, तो m का मान क्या हो गया 1, n का मान हो गया 0। तो m और n का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में, m और n का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। तो m और n का मान समीकरण 2 में रखने पर, m और n का मान समीकरण 2 में रखने पर, m व n का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में जब रख दोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 4x + 1 बराबर m के स्थान पे क्या लिख दोगे 1, तो 1 × 4x + 1 n के स्थान पे 0। ठीक है, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, तो 1 से क्या होगा, i बराबर होगा 1 × 4s + 1 प्लस 0 लिखो चाहे ना लिखो, अपान रूट ऑफ क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 3 आइए dx, तो पुट करो अब 2x² प्लस x माइनस 3 को t। ठीक है, तो ये होगा 4s + 1 ds = dt। ठीक है, अब इस सवाल में 0 आ गया है तो आपको लगता होगा कि ये सब एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट यहाँ टी मान लिए होते, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा यहाँ पे n का मान 0 आ गया है इसलिए। ठीक है, पर हर क्वेश्चन में तो 0 नहीं आएगा ना, इसलिए बेसिक तरीका यही है, भले संयोग बस वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, i = लिखोगे dt / √t, तो यहाँ पे क्या होगा t की पावर -1/2 dt, रूट की पावर 1/2 होती है, ऊपर गई तो नेगेटिव पावर हो गई, अब इसकी घात n वाला रूल लगा दो, तो t की पावर -1/2 + 1/- 1/2 + 1, तो i = क्या होगा t की पावर 1/2 / 1/2, तो √t तो 2√t, तो i = 2 और √t की वैल्यू क्या है 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस c, ये आंसर हो गया। हाँ, अंश वाले पद को तोड़ते हैं,
हर वाले पद में रूट को छोड़कर उसके अवकलन के रूप में। तो तोड़ने के लिए कुछ गुणा करना पड़ेगा और कुछ जोड़ना पड़ेगा। हम जानते नहीं क्या गुणा करना पड़ेगा क्या जोड़ना पड़ेगा अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि यम का गुणा करते हैं इसके अवकलन में और यन जोड़ते हैं तो अंश वाला पद आ जाता है। अब यम और यन का मान निकालते हैं, ठीक है, यम और यन का मान निकालते हैं। तो यम और यन का मान जब निकालेंगे तो कोई संख्या में मान आएगा। तो निकालने का तरीका क्या है, वो इसको सॉल्व कर दो, अवकलन कर दिए। यहाँ अवकलन करने के बाद ये आ गया। अब इसका कोष्टक खोल करके दोनों पक्षों से s के गुणांक और अचर पद की तुलना कर दिए, और जब से s के गुणांक और अचर पद की तुलना किए तो यम और यन का मान मिल गया। यम और यन का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। और फिर समीकरण 1 में 4s+1 के स्थान पे 4s+1 का मान यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वे रखेंगे। तो वही रखा गया यहाँ। तो एक गुणे तो ये आ गया। तो इसमें संयोग बस उसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सब सवालों में तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ये इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन। अंश वाले पद को हर के अवकलन के रूप में तोड़ने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जान चुके हो कि यदि कोई फलन ऐसा है जिसमें एक फलन भी है और उसमें फलन का अवकलन भी उपस्थित है तो उसको टी मानते हैं जो फलन है, उसको टी मानते हैं जो फलन है। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन जो और हैं उनको बताते हैं, ठीक है। तो ये 16 नंबर जैसे क्वेश्चन, 16 नंबर जैसे क्वेश्चन एक 19 नंबर है, एक टाइप के एक साथ बताए दे रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी के बता रहे हैं पर एक टाइप के एक साथ। 16 के बाद 19 देखो, फिर वहाँ के बताते हैं। 6x+7 अपान अंडर रूट x-5 x-4 रूट ऑफ x-5 x-4। देखने से पता चल रहा है कि हूबहू उसी प्रकार क्वेश्चन दिख रहा है। ये कोष्टक खोल दोगे तो अपने आप वही आ जाएगा, ठीक है। तो जो एक जैसे क्वेश्चन उनको पहले बता रहे हैं, पता चल रहा कि यह कॉन्सेप्ट इसका बताए, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, तब तक में वो कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, फिर लास्ट में फिर टकराएगा। तो इसलिए एक साथ बता रहे हैं हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या किया जाए, PS+Q के स्थान पे कौन आ गया है यहाँ, 6+7। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6s+7 को लिखेंगे m × d/ds। पहले कोष्टक खोल लेते हैं इसका, है ना, थोड़ा 2 लाइन सॉल्व कर लेते हैं। 6s+7 और ds अपान कोष्टक खोलेंगे तो क्या आएगा, x² - 4s और -5s 5 चौक 20। तो y = हो जाएगा 6x+7 और ये dx अपान ये रूट ऑफ होगा x² - 9x + 20, ठीक है। अब लिखेंगे हम, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब 6s+7 को लिखेंगे m × d/ds x² - 9x + 20 और प्लस n। इस वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ते हैं अंश वाले पद को। तो कुछ गुणा करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब गुणा क्या करना पड़ेगा कि जोड़ना क्या पड़ेगा हम जानते नहीं हैं, इसलिए यम यन माने हैं अभी। तो देखो यहाँ पे 6s+7 यम इंटू इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x, 9s का अवकलन 9 और 20 का अवकलन 0, ये आ गया। इसका नाम रख लो समीकरण नंबर 2। अब इसका ब्रैकेट खोलो तो ये होगा 6s+7, तो m का गुणा तो 2mx 9m और प्लस n। अब दोनों पक्षों से s के गुणांक और अचर पद की तुलना ये है। अब यहाँ पे t की पावर 1/2 अपान 1/2 ऊपर गया तो 2 और इसको √t लिख दिए प्लस c और t की वैल्यू। इसके बाद हम 3 लाइन यहाँ लिखे हैं, नीचे ना आता इसलिए। अब दोनों पक्षों से
दोनों पक्षों से s के गुणांक हुआ अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर। तो s का गुणांक क्या है 2m, s का गुणांक 6, अचर पद क्या है -9m प्लस n बराबर 7। तो m बराबर क्या होगा 6/2, 2 तिहाई 6, 9 गुणे m का मान 3 रख दो प्लस n बराबर 7, 9 तिरिक 27 प्लस n बराबर 7। तो n बराबर क्या होगा 7 + 27, तो n बराबर 7, 27, 34 हो गया। m और n का मान कहाँ रख दोगे समीकरण 2 में, m और n का मान कहाँ रख दोगे समीकरण 2 में। तो m और n का मान रखते हैं समीकरण 2 में। तो m व n का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या आएगा 6x + 7 = m के स्थान पे क्या लिख दें 3, 3 गुणे 2x - 9, n के स्थान पे क्या लिखते हैं 34। अब समीकरण 1 में देखो जहाँ 6s + 7 है वहाँ ये लिखेंगे, ठीक है। तो i = क्या होगा 3 × 2x - 9 + 34, ऐसे ये होगा ds अपान सर ऐसा नहीं हो सकता, रूट ऑफ उसको गुणा कर दे अंदर तो वो हो सकता है सर, किसका 2x - 9 का 3 का गुणा सर इसके अंदर कर दे क्वेश्चन वाले के। इसका। हाँ तो गुणा हम इसको क्यों तोड़ रहे हैं इस रूप में, हमारा मकसद ही ये ना है कि अवकलन के रूप में तोड़ना। अब गुणा कर दोगे तो वही तो आ जाएगा फिर से, तो मतलब क्या निकाला अवकलन के रूप में तोड़ने का आएगा तो वैसे भी इसका कोष्टक खोलोगे तो यही, ठीक है, पर अवकलन के रूप में नहीं रह जाएगा। तो जिस दिन के लिए हम ये सब तोड़े एक्स्ट्रा काम किए उसको आप फिर से कहते उसी प्रकार बना दो, ठीक है। अब रूट आप क्या लिखेंगे x² - 9s + 20। अब देखो इसके अपान में भी ये लिखेंगे और इसके अपान में भी ये लिखेंगे। सुन लो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ शून्य हो गया था, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 34 के स्थान पे शून्य नहीं आ गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ शून्य नहीं आया है। तो इसके अपान में भी इसको लिखोगे और इसके अपान में भी इसको लिखोगे, ठीक है। और इसको t मान लोगे तो इसका मान dt हो जाएगा, इसको t मान लेंगे तो इसको मान dt, तो dt/√t, और इसको ये अपान ये आएगा। तो 34 बाहर करके और इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसके पहले किए हैं पूर्ण वर्ग बना करके। जी सर, 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 लिखते हैं और ये 2s - 9 बटे √ लिखेंगे x² - 9s + 20, और ये होगा ds। अब ये 34 बटे भी यही होगा रूट ऑफ x² - 9x + 20, और ये ds दोनों के बटे में अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ पे प्रथम समाकल में, प्रथम समाकल में क्या करें x² - 9s + 20 = t मानो, तो इसका अवकलन 2s - 9 ds का मान dt आ गया। तो i = 3 और ये dt/√t हो गया। अब ये ना लिख देना डायरेक्ट, बहुत लोग धोखे से लिखते हैं, अंदाजा नहीं रहता, जानते कि अंश हर का अवकलन है तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है, ये भूल जाते कि रूट भी लगा है। ये रूट ना लगा होता तो डायरेक्ट हम लिख देते log ऑफ x² - 9s + 20, क्योंकि अंश वाला पद अवकलन है हर का, लेकिन हर में तो रूट भी तो लगा है ना, तो रूट वाले पद का अवकलन थोड़ी है, इसलिए t मानना पड़ रहा है, ठीक है। तो x² - 9s + 20 = t, यदि रूट ना लगा हो तो डायरेक्ट हम लिख देते log x² - 9s + 20, ठीक है, पर रूट लगा है इसलिए इसको t मानते हैं। तो इसकी वैल्यू dt, तो dt/√t, और 1/√t का इंटीग्रेशन log√t नहीं होता, 1/t का log t होता है,
ये टी की पावर तो 1/2 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो टी की पावर -1/2, तो एस की पावर n वाला फार्मूला लगेगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे 34 कॉमन ले लो ये दूसरे इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ बचा क्या 1dx अपान रूट ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका जान ही चुके हो, x² का गुणांक क्या है 1 है, x² माइनस 9s, s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, तो s का गुणांक क्या है 9, 9 का आधा 9/2, तो 9/2 का वर्ग जोड़ दो, तो 9/2 का वर्ग घटा दो, और ये 20 पहले से है ये। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 3 और dt अपान t की पावर 1/2, ऊपर ले जाते हैं तो t की पावर -1/2, ये होगा dt 34 और ds अपान में 50 रुपए मिले। रूट ऑफ क्या होगा x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 81/4 प्लस 20/1, एलसीएम लो, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू होगा 3 t की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस 34। अब इसको क्या लिखो ds अपान, तो अभी तो फार्मूला लगाए हैं। अब देखो क्या करोगे इसमें रूट और लिखोगे x माइनस 9/2 का स्क्वायर, अब प्लस वाले को पहले लिख लोगे, यदि 20 चौक 80 तो -1/4 -81/4 और प्लस 80, लघुत्तम जब लोगे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 81/4। अब इसके नीचे 1 लिख के लघुत्तम भी ले सकते हो। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 3 t की पावर 1/2 अपान 1/2, 34 बाहर ds अपान x माइनस 9/2 का स्क्वायर और 20 चौक 80 और माइनस 81/4। इसी को क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 3 रूट टी अपान 1/2, तो 2 ऊपर चला गया तो 3 दूना 6 प्लस 34 6 रूट टी, हाँ dx अपान, अब अंडर रूट क्या होगा x माइनस 9/2 का स्क्वायर, और ये 1/4 आएगा ना -1/4, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा लगेगा ये वाला 1 अपान रूट ऑफ x² माइनस a² वाला, तो क्या होता है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। तो i इज इक्वल टू 6 लिखो, रूट t की वैल्यू रख दो, t किसको माने थे, t किसको माने थे x² माइनस 9s प्लस 20 प्लस 34, इसका क्या होता है log ऑफ s माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर ऐसे, और प्लस c। ठीक है ना, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। प्रथम समाकलन में इसको हम t मान लिए तो इसकी वैल्यू dt हो गई, और द्वितीय समाकलन में ये t नहीं रखना है, लिखे ना है प्रथम समाकलन में 2 समाकलन है। अब ये नहीं कि हाँ इसको t मानते यहाँ भी t कर दिए। प्रथम समाकलन में t कहाँ है, द्वितीय समाकलन में t है ही नहीं, तो कहाँ रखेंगे t का मान। अब देखो ये इसका आंसर आ गया, ये
इसी रूल पर आधारित एक क्वेश्चन और देखो 21। x प्लस 2 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर सोलह के बाद नहीं खत्म आता है है 17 ये ऐसे ही है। नहीं, उसको हम बताएंगे पे एक जैसे सवाल एक साथ बता रहे हैं ना। हाँ, उसी के जैसे है। देखो 2s s प्लस 2 अपान वही ds। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, s प्लस 2 को तोड़ेंगे किसके रूप में, m इंटू डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 प्लस n। ठीक है, ये आई मान के इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो, इसको वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। x प्लस 2 m, इसका अवकलन क्या होगा एस स्क्वायर का 2s प्लस 2 अब प्लस n। ठीक है, तो s प्लस 2, ये इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख दो, m का अंदर गुणा करो तो 2m x प्लस 2m प्लस n। s के गुणांक और अचर पद की तुलना, तो 2m बराबर 1 हुआ, s का गुणांक यहाँ 1 है, अचर पद क्या है 2m और प्लस n, इधर अचर पद 2 है, तो m का मान 1/2 आ गया। तो 2 गुणे 1/2 प्लस n बराबर क्या हुआ 2, 2 कट गया, तो इम्प्लाइज n बराबर होगा 2 माइनस 1। तो n का मान क्या आ गया 1। m और n का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, m और n का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। इधर का लिख लिए कि नहीं लिख पाए अभी, हम मिटा दें ऊपर का। हाँ, आंसर पर लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, m और n का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, m एवं n का मान 2 में रखने पर, 2 में जब रखो m n का मान तो क्या मिलेगा x प्लस 2, m का मान क्या है 1/2, 2s प्लस 2, हाँ फिर वही रूट में जो s माइनस 9/2, 9/2 का स्क्वायर, और जो इधर रहा होगा वे पूरा, अरे जो आया फार्मूला इसी को उतार दो नीचे वाले को। तो देखो m का मान तो 1/2 है, तो 1/2 रख दिए, और 2s प्लस 2, और n का मान क्या है 1, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हाँ 1/2 और 2s प्लस 2 प्लस 1, ये होगा ds अपान अंडर रूट होगा एक्स स्क्वायर 2s प्लस 3, ये हुआ। अब इसी को क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 और ये 2s प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, क्या बोले हाँ। अब इसको क्या करेंगे 1 के अपान में भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, ये ds, इसके अपान में भी ये और 1 के अपान में भी ये, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, इसके अपान में भी ये दिखे ना, यहाँ s प्लस 2 था ना, s प्लस 2 था, ये ds, तो s प्लस 2 को तोड़े m इंटू डी अपान ds, ये प्लस n। अब देखो इसको t मान लेते हैं, प्रथम समाकल में एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 को t मानते हैं, तो ये होगा 2s प्लस 2 ds इज इक्वल टू dt। लास्ट में होता है
तो I इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। अब इसके स्थान पर dt लिख देते हैं, रूट ऑफ t। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x। देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2s, अब s का गुणांक s स्क्वायर गुणांक एक ना है यहाँ, तो s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ। तो s का गुणांक क्या है 2, 2 का आधा 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ दो और 1 का वर्ग घटा भी दो। अब पहले से 3 है, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 और dt अपान t की पावर 1/2 ds अपान रूट ऑफ s प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 से 1 निकालो तो 2। I इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और यहाँ पे t की पावर -1/2 dt और dx अपान रूट ऑफ s प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। ये क्या होगा, इसका फार्मूला है s स्क्वायर प्लस स्क्वायर का log ऑफ s प्लस रूट ऑफ, यही ना, log ऑफ x प्लस s का s प्लस 1 प्लस रूट ऑफ यही s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस c। तो ये क्या होगा I इज इक्वल टू 1/2 और t की पावर 1/2 अब 1/2 प्लस log ऑफ s प्लस 1 प्लस अंडर रूट s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, हाँ रूट 2 प्लस c। 1/2 से 1/2 कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो रूट t log s प्लस 1 अंडर रूट s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। और y इज इक्वल t की वैल्यू क्या लिख दोगे, t किसको माने थे s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 को। s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c किसका लाख से कैसे भी होता है माइनस लाख का से नहीं, माइनस लाख का से अथवा लाख से कैसे सही जोड़ी जब आए तो गलत नहीं होगा। एक दिन याद करेंगे इन सभी फार्मूलों को। तो ये क्वेश्चन कौन सा था 21 ना। देखो आगे लिख ले इसको ना, इधर का मिटा दें। देखो एक 23 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार का है।
देखो 5s प्लस 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये dx। देखो ये 23 उसी प्रकार दिख रहा है कि नहीं? देखो है ना उसी प्रकार। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5s प्लस 3 एम इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 10 प्लस एन लिखो। 5s प्लस 3 तो क्या लिखोगे एम, इसका होगा 2s प्लस 4 आई होगा एन। आई इज इक्वल टू ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोष्टक खोलते हैं तो 5s प्लस 3 और 2mx और प्लस 4m प्लस n, दोनों पक्षों से s के गुणांक और अचर पद की तुलना। दोनों पक्षों से s के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर तो क्या होगा, 2m बराबर होगा 5 और 4m प्लस n बराबर क्या होगा 3, तो m बराबर 5/2, 4 इंटू 5/2 प्लस n बराबर 3, तो n इज इक्वल टू 3 माइनस 4, 2 दूना 4 ना, 2 पंचे 10 तो 10 माइनस 10 इधर आया, तो n बराबर -7। यम और n का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। यम और n का मान समीकरण 2 में रखने पर यम हुआ n का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो क्या मिलेगा, 5s प्लस 3, m का मान 5/2, 2s प्लस 4, n का मान क्या -7। अब समीकरण 1 से आई बराबर क्या लिखेंगे, 5/2, 2s प्लस 4 और -7, ऐसे ये होगा dx। अब बान में क्या लिखोगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 प्लस 10। अब किसको टी मान लें, अभी टी नहीं मानोगे, इसको इसके अपान में करोगे, इसको दोनों के अपान में करोगे, है ना। इसके अपान में भी इसको लिखो और इसके अपान में भी इसको लिखो, दोनों को अलग अलग करते हैं आगे। तो क्या होगा अलग अलग करने से, आई इज इक्वल टू होगा 5/2 तो अचर है तो बाहर, 2s प्लस 4 ds अपान क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस -7 अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 आइए dx, अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों। अब इसमें क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे तो dt हो जाएगा, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 10 को t मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x प्लस 4 और dx इज इक्वल टू dt। तो i इज इक्वल टू होगा 5/2 और dt अपान रूट t और -7 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 10 ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 5/2 और t की पावर -1/2 dt। और ये -7 और इसका इंटीग्रेशन का तरीका जानते हो आप, s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, तो ये क्या होगा 7 और ds अपान s का स्क्वायर प्लस 4s, s का गुणांक 4 का आधा 2 का वर्ग जोड़ दिए तो 2 का वर्ग घटा भी दिए, 10 पहले से था। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 5/2, t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन -1/2 प्लस 1
-1/2 +1 7, और ये क्या होगा ds अपान √(s+2) का होल स्क्वायर, और 10 से 4 निकल गया तो 6 बचा, 6 को √6 का स्क्वायर कर सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, i = 5/2 t की पावर 1/2 अपान 1/2, 2 2 कट गया, -7 कौन सा फार्मूला लग जाएगा, √(s² + a², तो log ऑफ x + 2 और प्लस √(s+2) का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस c। अब ये क्या होगा 5 √t होगा ना, 5 √t, t की वैल्यू क्या है, s+2 √(s+2) का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 से होता है, प्लस c। तो यहाँ पे i = 5 और √t की वैल्यू क्या है, x² + 4s + 10 7 log ऑफ s+2 प्लस √s+2 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस c। ये आंसर है। काट दिया जाएगा।